एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अपनी कुटिया में बैठे थे। आज शिष्यों को यह जानना था कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तभी सारे शिष्यों ने गौतम बुद्ध से पूछा कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। जवाब में गौतम बुद्ध ने उन्हें एक कहानी सुनाई जो इस प्रकार है। कई सालों पहले एक राज्य में एक जल्लाद रहता था। वह राजा की आज्ञा से लोगों को मृत्युदंड देता था। उसने सैकड़ों लोगों को मृत्युदंड दिया था। जब उसकी उम्र हो गई और उसने अपने पद से त्याग दिया तो वह राज्य से दूर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वह दिन भर पश्चाताप की अग्नि में जलता था और सोचता था कि मैंने ना जाने कितने लोगों को मारा है, मैंने कितने पाप किए हैं। यह बात उसे हमेशा सताती थी। एक रात जब वह अपने लिए भोजन परोस रहा था तो अचानक उसके दरवाजे पर किसी ने आवाज दी। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर एक भिक्षु साधु थे। उन्हें देखकर जल्लाद समझ गया कि कई दिन से तपस्या कर कर अभी आए हैं और वह अवश्य ही भूखे होंगे। जल्लाद ने सोचा कि जीवन भर तो मैंने ना जाने कितने पाप किए हैं, आज मुझे थोड़ा सा पुण्य करने का मौका मिला है। जल्लाद ने उन्हें अपने घर के भीतर बुलाया और उनका अच्छा सा आदर सत्कार किया एवं अपने हिस्से का भोजन उन भिक्षु को साधु को खिलाया। भोजन करने के बाद साधु महात्मा ने जल्लाद से बातें करनी शुरू कर दी और जल्लाद ने उन्हें बताया कि उसका जीवन आज तक का कैसा रहा और कैसा बीता। उसने कितने लोगों को फांसी दी और वह कितना बड़ा अपराधी है। ये सब सुनकर साधु ने कहा कि क्या तुमने सारी चीजें अपने मन से की? तब जल्लाद ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तो केवल अपने राजा की बातों का पालन करता था, मेरा तो कोई इरादा नहीं था उन्हें दंड देने का। तब साधु ने शांत स्वर में कहा कि तब तुम कैसे अपराधी हुए? तुमने तो केवल अपने राजा के आदेशों का पालन किया है। तब जल्लाद को समझ आया कि वह गलत नहीं है, वह तो केवल अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था। इसके बाद जल्लाद का मन शांत हुआ। फिर भिक्षु ने जल्लाद को कई उपदेश दिए और वहां से चला गया। जल्लाद ने भिक्षु द्वारा दिए उपदेशों का पालन किया और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का भी जीवन भर अध्ययन किया। इसके बाद उस जल्लाद को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना कहकर गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी को विराम दिया। सारे शिष्य हैरान थी कि इतने हत्या करने के बाद भी किसी को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तब बुद्ध ने शिष्य से कहा कि भिक्षु के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान प्राप्त हो चुका था। जल्लाद के जीवन में उसे पहली बार किसी ने ज्ञान का उपदेश दिया था जिसे उसने शांत चित्त और दिल से सुना था और अपने जीवन में उसका पालन किया था, जिसके कारण उसे मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। अपनी बात को विवरण देते हुए अंत में बुद्ध ने कहा, बिना ज्ञान के हजारों शब्द का उपदेश भी व्यर्थ है, किंतु जब शांत मन से उपदेश का एक शब्द भी सुन लिया जाए तो वह ज्ञान है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए और हमेशा अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन से ही उपदेश सुनने से ही ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई है तो कृपया कमेंट में अपना सुझाव भेजें। तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय।